हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग एकदम अच्छे से आप लोग अपना तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग एक नया सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। आप लोग जानते हैं कि ये भौतिकी का चैप्टर 4 है ना, चैप्टर 4 है जिसका नाम क्या है, विद्युत धारा। इस वीडियो में अच्छा यहाँ पे चैप्टर 2 लिखा गया है ना, यहाँ पे चैप्टर 2 लिखा गया है, मिस्टेक हो गया गलती से। यहाँ पे चैप्टर आप लोग 4 कर लीजिएगा, चैप्टर 4 मिस्टेक हो गया है ना। लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह हमारा जो चैप्टर 4 है जिसका नाम है विद्युत धारा, इस वीडियो में हम लोग इसका लेक्चर 1 करने वाले हैं। आपको एक बात बता देते, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम मैट्रिक में ही काम नहीं देगा, बाकी आगे जो एग्जाम दीजिएगा आप कंपटीशन में कोई भी चीज में, है ना, वहां पे भी आपको जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा 2 से 3 नंबर जो है इससे आपका रहता है। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देते हैं तो इससे जो आपका 10 से 12 नंबर कम से कम पूछा जाता है और बहुत ही आसान पूछा जाता है। इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हो थ्योरी के साथ यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस जो बनते हैं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, वो सारा का सारा हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं सभी को एक एक करके लेके आए, थ्योरी पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, सब्जेक्टिव करवाएंगे, मजा आ जाएगा, एक आपके दिमाग में घुस जाएगा। बस हमारे साथ बने रहिए, बस यही हम कहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे साथ अंतिम तक बने रहते हैं तो ये चैप्टर जो है आपका एकदम क्या बोले फेवरेट हो जाएगा और दिमाग में घुस जाएगा। आप किसी को पढ़ा सकते हैं, ऐसा पढ़ा देंगे, ठीक ना। तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक ना, आप लोग बने रहिएगा। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं कि अच्छा नंबर लाएं, आप लोग का बच्चे लोग का तो टारगेट यही रहता है कि 450 प्लस करना है सर, है ना। तो इतना तो सोच लेते हैं, लेकिन सिर्फ रट्टा मारने से और समझने से सिर्फ नहीं होगा, ठीक ना। उसके लिए आपको कुछ अलग दिमाग लगाना चाहिए, आपको ऑनलाइन टेस्ट देना चाहिए, है ना। ऑफलाइन में सुविधा मिलता है तो आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। अगर ऑफलाइन में आपको सुविधा नहीं मिल रहा तो आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आपका जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है, आप कंपटीशन वाले छात्र से पूछ सकते हैं कि कैसे होता है, उसी तरह से जो आपका यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है हमारे एप्लीकेशन पे जिसका नाम है बाल स्टडी। तो यहाँ पे आप लोग अगर इसको डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसको जल्दी से जाके जो इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ से इंस्टॉल इसको कीजिए और ये देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा बहुत सारे, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक ना। तो टेस्ट सीरीज पे जाके क्लिक करके आप जो ऑनलाइन वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि आप अगर इस बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं जो कि 5 जुलाई से स्टार्ट है, अभी इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अभी भी आपका पकड़ा जाएगा और इसमें बहुत सारी चीजें जो है आपको दिया जाता है, जैसे लाइव क्लासेस हो गया, वीडियो लेक्चर्स हो गया, नोट्स हो गया, पीडीएफ हो गया और ऑनलाइन टेस्ट भी इसी में आ जाएगा। और ये आपका फुल कोर्स हो जाएगा, फुल कोर्स मात्र 4 महीने में हो जाएगा। और ये कहाँ पे आपको होगा, तो बाल स्टडी एप्लीकेशन पे ही, जो भी एप्लीकेशन हम बताए हैं, इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा अलग अलग टीचरों के माध्यम से। इसमें तो हम रहेंगे ही, मेरा नाम है विकास चौधरी और बाकी हमारे टीम भी है, वो भी आपको जो है पढ़ाएंगे यहाँ पे अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो, है ना। चलिए बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो चैप्टर है ना, बहुत धूमधाम से हम लोग पढ़ेंगे इसको, मतलब एकदम होली दीपावली की तरह पढ़ेंगे। जैसे हम लोग त्योहार को कैसे मनाते हैं उसी तरह से हम लोग भी इस वीडियो में उसी तरह से इसको पढ़ेंगे कि एकदम मजा आ जाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बस आप सभी से इतना ये निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप वीडियो पे नए आए हैं, चैनल पे हमारे नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में भुला जाते हैं कि वीडियो को लाइक किए हैं कि नहीं, है ना। तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के पास इसको जो है शेयर कर दीजिए, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाबू हमारा जो है चैप्टर विद्युत धारा है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे आवेश के बारे में, है ना, कि आवेश क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आवेश कैसे उत्पन्न होता है, ये सभी तरीकों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका SI मात्रा क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, सभी जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी एक एक करके आपको जो है बता देंगे कि एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। बस हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए बाबू, हम लोग आवेश के बारे में जानते हैं। आवेश होता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग चार्ज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है, आवेश क्या होता है, जब भी कोई दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है ना, जब भी कोई भी दो वस्तु, जैसे मान चलिए ये दोनों है ना, दोनों तो काला काला ही है ना, दोनों काला काला ही है। चलिए इसको ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ये दो वस्तु है, अब ये दोनों वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, दोनों वस्तु को क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो इसके बीच में घर्षण उत्पन्न होता है कि नहीं, घर्षण उत्पन्न होता है। जब दो वस्तु को रगड़ते हैं तो बीच में घर्षण उत्पन्न होता है। यहाँ पे देखिए वही बोला जा रहा है कि जब भी किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है
तो आवेश की उत्पत्ति होती है। जब ये दोनों को रगड़ते हैं ना, जब ये दोनों को रगड़ रहे हैं तो इसमें जो है आवेश की उत्पत्ति होती है, आवेश की उत्पत्ति होती है। उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। मतलब इसके बीच जो आवेश उत्पन्न हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं आवेश, ठीक ना। घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, समझ गए। तो जब भी किसी दो वस्तु को रगड़ते हैं तो उनके बीच आवेश उत्पन्न होता है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे तो सटीक समझ में आ जाएगा आपको, समझिएगा, ठीक ना। अब दूसरा देखिए, समझिए कि ये बात सर, ये घर्षण मतलब जब घर्षण होगा तभी क्या उत्पन्न होगा, घर्षण होता है तभी उत्पन्न होता है आवेश, ऐसा नहीं होता, नहीं। घर्षण मतलब आवेश को उत्पन्न करने का कई विधि है ना, बहुत सारा विधि, लेकिन हम लोग यहाँ पे 10वां में है यही घर्षण वाला पढ़ना है हम लोग को। घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न हम लोग को पढ़ना है 10वां में। बाकी अगर आप 12th जाइएगा तो वहाँ पे 2 और पढ़ना पड़ेगा, एक चालन द्वारा आवेशन और दूसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। तो दोनों को हल्का हल्का हम जो है हल्का हल्का जो है हम आप लोग के लिए मतलब बता देते हैं कि क्या होता है। देखिए, आवेश घर्षण के साथ साथ जो है चालन और प्रेरण के द्वारा भी उत्पन्न होता है ना। घर्षण के द्वारा तो होता ही है और चालन और प्रेरण के द्वारा भी होता है। कैसे होता है, चालन क्या होता है जो आपको बताते हैं, ठीक ना। देखिए, घर्षण में तो हम लोग देखे, घर्षण में आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, तो दोनों को रगड़ दिए, मतलब दोनों को सटा के रख लेते हैं, दोनों को रगड़ दिए तो उत्पन्न हो गया आवेश, ठीक ना। चालन में क्या होता है, चालन में भी दो वस्तु को सटा के ही रखा जाता है, दो वस्तु को क्या करता है, सटा के रखा जाता है। और इसमें भी जब वस्तु को सटा के रखा जाता है ना, तो इसमें देखिए क्या होता है कि एगो वस्तु जो है आवेशित होता है, एगो वस्तु आवेशित होता है, मतलब एगो वस्तु में आवेश होता है और दूसरा होता है वस्तु जो है अनावेशित होता है, अनावेशित होता है। कहने मतलब कि जो दूसरा वस्तु है इसमें आवेश नहीं है। और जब दोनों को सटा के रखा जाता है ना, जब दोनों को सटा के रखा जाता है तो इससे आवेश निकल के इसमें आ जाता है, इससे आवेश निकल के इसमें आ जाता है। इसका मतलब है कि हो जाता है क्या, ये आवेशित था तो ये भी आवेशित हो जाता है, ये अनावेशित था फिर भी आवेशित हो गया क्योंकि सटा के रखा गया। लेकिन इसमें एक लॉजिक होता है जो कि आपको 12th में पढ़ना, वहीं पे बताएंगे, नहीं तो यहाँ पे ज्यादा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे हम बताएं बाबू क्या कि इससे आवेश इसमें निकल के गया, लेकिन उल्टा होता है ना, ये आवेशित है और ये जो है अनावेशित है, लेकिन आवेश जो है इससे निकल के जाता है। अब क्यों, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, आपको इतना समझना नहीं है, बस आपको समझना ये कि चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो इसमें दो वस्तु को सटा के रखते हैं, एक वस्तु आवेशित होता है और एक वस्तु अनावेशित होता है, और आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से सटा के रखते हैं तो अनावेशित वस्तु भी क्या होता है, आवेशित हो जाता है ना। इसका एक एग्जाम्पल देंगे बड़ा मस्त, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार समझिए थोड़ा सा। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिससे कि आपको एकदम 100% समझ में आ जाएगा, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आवेशित करने का मतलब, आवेशित करने का मतलब, जैसे आवेशित करने का मतलब चार्ज, आवेशित करने का मतलब चार्ज। जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल हमारा डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल हमारा क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब उसको हमको चार्ज करना का मतलब आवेशित करना। तो क्या करेंगे, उसमें हम एक प्लग घुसाएंगे ना, चार्जर वाला जो होता है कोड, थोड़ा सा कॉल आके डिस्टर्ब कर दिया था ना उसको, मतलब फ्लाइट मोड में मारना भूल गए थे, कॉल आता है तो वीडियो स्टॉप हो जाता है। चलिए देखिए, हम बता रहे थे चार्जर के बारे में, है ना। तो हमारा मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो गया, कहने का मतलब अनावेशित हो गया, है ना। अब उसको क्या करना, हमको चार्ज करना। तो कैसे करेंगे, वो जो हमारा चार्जर होता है उसमें करंट जा रहा है, इसका मतलब वो आवेशित है। जो हमारा चार्जर है वो हमारा क्या है, आवेशित है। अब आवेशित जो चार्जर है हमारा, वो अनावेशित मोबाइल के साथ क्या करेंगे, उसको संपर्क कराएंगे, मतलब सटा देंगे। तो क्या होता है, मोबाइल भी चार्ज हो जाता है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। समझ में आ गया। घर्षण द्वारा आवेशन में कैसे होता है, घसड़ के करते हैं। चालन द्वारा आवेशन में दोनों को संपर्क करते हैं, ठीक है। और देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन में देखिए क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन में दूरे से चार्ज हो जाता है। कहने का मतलब एक को देखिए ये आवेशित है, ये जो है आवेशित वस्तु, ये जो है आवेशित है, ये जो है आवेशित है, ठीक ना। और ये जो है हमारा अनावेशित है, ये हमारा क्या है, अनावेशित है। तो इसमें क्या होता है, कि दूरे से चार्ज हो जाता है। ये जो आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है, तो ये जो है दूरे से आवेशित हो जाता है, दूरे से। कहने का मतलब जैसे मान चलिए आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक ना, आप गया में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे रूम से निकले सब्जी लाने, ठीक है, और रोड पे देखे तो आ रही है सामने से लड़की, है ना। अब आप क्या किए कि आ रहे हैं तो भीड़ लगा हुआ थोड़ा सा, तो आप सट के गए, है ना, उससे सट के मतलब ये हाथ जो आपका उससे संपर्क हो गया। कहने का मतलब कि आप आवेशित हो गए, तो आप संपर्क हो के आवेशित हुए, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा चालन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, चालन कहलाएगा।
ठीक ना, क्योंकि आप संपर्क हुए, रगड़ाए ना है आप सिर्फ संपर्क हुए, रगड़ाए तो फिर दांत मुंह सब फूल जाएगा, है ना, दांत नहीं फूलेगा, गाल मुंह सब फूल जाएगा, है ना, रगड़ाए तो यहाँ पे सिर्फ संपर्क हुआ, है ना, तो संपर्क हुआ इसका मतलब कि चालन द्वारा आप आवेशन हो गए, है ना, आवेशित हो गए। अब क्या हुआ कि एक दिन और गए, ठीक ना, एक दिन और आप गए, तो अब वहां पे क्या हो रहा है कि देखें दूरिये से, अब दूरिये से पूरा झाड़ते जा रही है ना, तो आंख से आंख लड़ा, भी आंख हमको देख रही है, हम भी उसको देख रहे हैं, तो अब क्या हुआ, दूरिये से हम चार्ज हो गए, दूरिये से चार्ज हो गए मतलब दूरिये से आवेशित हो गए, है ना, तो दूरिये से आवेशित होना कहने का मतलब कि प्रेरण द्वारा आवेशन, तो समझ गए प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि दूरिये से आवेशित हो जाता है, और चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि संपर्क होता है, हल्का सा संपर्क होता है, और घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि पूरा रगड़ा जाता है ना, तो रगड़ के न कीजिएगा आवेशित, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा समझ गए। तो चलिए यहाँ तक आप लोग जो है समझ गए होंगे कि क्या कैसे हो रहा है ना। चलिए तो हम आवेश के बारे में बता दिए। आवेश बाबू क्या होता है, तो आवेश जो करंट टाइप का होता है, जैसे हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं तो मोबाइल में क्या होता है, करंट ही ना जाता है ना, तभी तो चार्ज होता है। समझ गए, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से देखिए याद रखिएगा, आवेश पहले याद रखिएगा कि आवेश को क्यू से लिखा जाता है, आवेश को किससे लिखा जाता है, क्यू से लिखा जाता है, और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, जिसको हम लोग सी से लिखते हैं, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, जितना कुछ बता रहे सभी के सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही बनने वाले, हर एक चीज बनना ना। याद रखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो घर्षण हो रहा था बाबू, ये जो घर्षण हो रहा था, तो आवेश जो है, आवेश जैसे कुछ भी होता है, जैसे मान चलिए आप देखिए लाइन है ना, जैसे मान चलिए यहाँ पे हमारा एक बैटरी, हमारा यहाँ पे क्या है कि बैटरी, समझिए, तो बल्ब सही से पार देते हैं, थोड़ा सा कुछ काट रहा है, यहाँ पे हो गया, ये कुंजी यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे हम कुंजी लगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखिए ये बल्ब जलेगा, है ना, बल्ब को हमको जलाना है, तो क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए बैटरी है, ये हमारा क्या सेल है, सेल मतलब बैटरी है, ठीक ना, और ये हमारा देखिए ये कुंजी है, कुंजी मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच, स्विच बोलते हैं। तो ये हमारा सेल है, बैटरी है, ये कुंजी है। अब यहाँ पे ये बल्ब है बाबू, ये क्या है, बल्ब है हमारा, ये हमारा बल्ब। तो देखिए अब हमको जो है बल्ब को जलाना है, तो यहाँ पे बैटरी है, तो बैटरी देखिए बल्ब जलता है कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्लस से होके जो है लाइन जो है, करंट जो निकलता है, प्लस से होके इसमें गया, फिर इधर वो घूमते 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 ऐसे घूमते घूमते ऐसे आया, ये करंट आया, फिर इधर आके फिर इधर से इधर इधर घूमते जाएगा, इधर उधर घूमते जाएगा, मतलब कि करंट जो है प्लस से जाता है और माइनस से वापस आ जाता है, प्लस से जाता है और माइनस से वापस आ जाता है, तभी जो हमारा बल्ब जलता है, नहीं तो नहीं जलेगा, है ना, नहीं तो नहीं चलेगा। मान चलिए बीच में हम यहाँ पे कट कर दिए, बीच में हम यहाँ पे क्या कर दिए, कट कर दिए, तो देखिए क्या होता है, मान चलिए हम बीच में यहाँ पे जो है कट हो गया, हाँ बीच में मान चलिए यहाँ पे हम कट कर दिए, तो अब क्या होगा, बल्ब जलेगा ही नहीं, क्योंकि इधर से प्लस करंट जा रहा है, प्लस से करंट जा रहा है, लेकिन माइनस से इधर आइए नहीं रहा, माइनस इधर आएगा ही नहीं, तो जलेगा ही नहीं, जलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, आप लोग तो टेक्निकल बहुत हुआ है, आप लोग तो तनियों को सब करते रहते हैं ना, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस से जाना होता है और माइनस से आना होता है, प्लस से जाना होता है माइनस से आना होता है, तभी जो है बल्ब हमारा जलता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे हम लोग देखिए सांस लिए है ना, तो छोड़ना भी जरूरी नहीं, तो लटक जाएंगे, है ना, लटक जाएंगे मतलब भगवान के पास चल जाएंगे। तो जिस तरह से सांस लिए और उसी तरह से छोड़ना भी जरूरी है ना, उसी तरह से कोई भी बल्ब को जलाने के लिए, पंखा जलाने के लिए, कोई भी चीज को जलाने के लिए, है ना, प्लस से प्लस से करंट जाता है और माइनस होके वापस उसको आना होता है, तभी जो वो सभी चल पाता है। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान चलिए चोर घर में घुसा, तो उसको बाहर भी निकलना जरूरी है, तो भोरे में क्या होगा तो उसको पता चल जाएगा, है ना। तो जिस तरह से वो घुसा है घर में, उसको बाहर भी निकलना जरूरी है, नहीं तो उसका हालत खराब, समझ गए। तो उसी तरह से जो करंट जो होता है वो प्लस से जाता है और माइनस से होके उसको आना पड़ता है। तो इस हिसाब से ना वो आवेश को दो भागों में बांट गया। इससे कहा गया कि आवेश दो प्रकार के होता है, आवेश जो है दो प्रकार का होता है, आवेश जो है दो प्रकार का होता है। पहला हो गया, पहला में हो जाता है प्लस, यानी जिसको बोलते हैं धनावेश, और दूसरा में हो जाता है ऋणावेश। तो यानी धनावेश का मतलब कि इससे जो है बाहर निकलता है, इससे जो है बाहर निकलता है और इससे जो है अंदर जाता है, इससे अंदर जाता है। माइनस को जो होता है अंदर आता है, इससे बाहर निकला, माइनस से अंदर आना होता है।
तो यानी आवेश हमारा दो प्रकार का हो गया, पहला हो गया धनावेश इसको बोलिएगा, और दूसरा हो गया ऋणावेश। धनावेश में क्या होता है, बाहर निकलता है, और ऋणावेश में क्या होता है, अंदर जाता है। इतना याद रखिएगा। ये था आपका आवेश का कहानी। आपको आशा करते हैं कि आवेश का कहानी जो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब हमारा देखिए अगला टॉपिक है विद्युत धारा। अब जो हमारा चैप्टर था वही हमारा एक टॉपिक बन के आया है। अब इसको समझिए मजे तरीके से। परिभाषा देखिए, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सबसे पहले कोई समझिए बाबू, आवेश तो हम लोग जाने गए क्यू से इसको सूचित करते हैं। आवेश के बारे में अभी हम लोग पूरा देखें। प्रवाह की दर, दर मतलब होता है बाबू बट्टा में समय, बट्टा में समय। दर मतलब होता है समय, वो भी कोची में तो बट्टा में लिखना है ना, बट्टा में समय को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा विद्युत धारा का। फॉर्मूला यहाँ पे हमारा बन जाएगा विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश, है ना, आवेश अब बट्टा पे समय, बट्टा में क्या हो जाएगा, समय। ध्यान में रखिएगा, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा आवेश बराबर क्या हो गया, है ना। अच्छा चलिए ये याद रखिएगा बाबू, आवेश बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। कैसे आएगा तो समझिए, वही देखिए आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटा समय। अब हम लोग विद्युत धारा को जो है, विद्युत धारा को हम लोग सूचित करते हैं आई से। किससे सूचित करते हैं, आई से करते हैं। बराबर आवेश को अभी हम लोग बोले हैं क्यू से लिखते हैं, और समय को किससे लिखते हैं, तो समय को हम लोग टी से लिखते हैं। तो यह आ जाएगा, इसका टी आ जाएगा, यानी कि क्यू बराबर हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा क्यू बाई टी। एक मिनट, अरे यार क्या हो गया, एक मिनट इसको सेलेक्ट किया ना, हाँ। आई बराबर हो जाएगा क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है। आई बराबर हो गया क्यू बाई टी, समझ में आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप लोग समझ जाएगा, विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, आवेश को क्यू से, समय को टी से। अब देखिए इसका एसआई मात्रक पूछता है आपसे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या था। तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है बाबू, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को हम लोग ए से सूचित करते हैं, तो ब्रैकेट में ए कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक और फॉर्मूला हम निकालेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हुआ, तो यहाँ से लिखेंगे हम, देखिए यहाँ से हम लिखेंगे एम्पियर, इसका एसआई मात्रक लिख लिए। विद्युत धारा का आई मतलब विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। क्यू मतलब आवेश, तो इसका आवेश का आपको देखिए एसआई मात्रक हम पहले ही बता चुके हैं। आवेश का एसआई मात्रक हम देखिए पहले बता चुके हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, जिसको हम लोग सी से जानते हैं। हम लोग जिसको किस चीज से जानते हैं, सी से जानते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी, यानी कूलम का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और सॉरी सी हो गया। और बटे में समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, यानी ए बराबर हो जाएगा सी बाई एस। ए क्या है यहाँ पे, एम्पियर है, और सी बाई एस हो जाएगा। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, एम्पियर बराबर हो जाएगा कूलम, एम्पियर बराबर हो जाएगा कूलम, और बटा में हो जाएगा सेकंड, कूलम बटा में हो जाएगा सेकंड। समझ में आया आपको, समझ में आया। इस तरह से देखिए आपको A to Z बातें याद रखना। और एक बात बता देते हैं, जितना अभी तक पढ़ा है ना, इससे आपका 3 नंबर कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन पूछेगा तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो याद रखेगा एम्पियर, है ना। दूसरा बात याद रखेगा, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कूलम। ये सभी बातें जो आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपसे ये पूछेगा विद्युत धारा बराबर क्या हो जाता है, आवेश बटे समय, है ना। फिर ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो वहां पे दिया हुआ रहेगा आई बराबर क्यू बाई टी। फिर ये भी आपसे पूछेगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर तो है ही बाबू, एम्पियर तो अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक देखिए ये भी होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों का दोनों याद रखिएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक ये भी होता है, कूलम बटे सेकंड होता है, कूलम बटे सेकंड याद रखिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ फिगर लाए हुए थे बाबू, फिगर के बारे में बता देते हैं। एक होता है हमारा खुला परिपथ और एक होता है हमारा बंद परिपथ, है ना। बंद परिपथ कहने का मतलब हो गया कि जो लाइन वाला जितने भी चीज होते हैं, स्विच बोर्ड ये सब होते हैं। हमको तो यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिखा नहीं पाएंगे, अगर कैमरा घुमाते हैं तो फिर पूरा खराब हो जाएगा, है ना, इसलिए घुमाते नहीं है, समझ जाइएगा। परिपथ कहने का मतलब जिससे जो करंट ये सभी प्रवाहित हो रहा है ना, तार वगैरह ये सब स्विच जो भी लगा हुआ रहता है, हमारे एक तरह से बोर्ड जो होता है ना लाइन वाला, उसी को बोलते हैं हम लोग परिपथ। ये देखिए टोटल जो परिपथ हो गया, इसमें स्विच है, लाइट है, बैटरी है, ये सभी का परिपथ बोलते हैं, ठीक ना। तो एक होता है खुला परिपथ और एक होता है बंद परिपथ। बंद परिपथ किसको बोलते हैं, देखिए बंद परिपथ हमारा देखिए ये बंद परिपथ हमारा ये है, इसमें देखिए स्विच लगा हुआ है तो बल्ब यहाँ पे हमारा जल रहा है, तो ये हमारा हो गया बंद परिपथ, ये हमारा हो गया बंद परिपथ, ठीक। बंद परिपथ
और ये देखिए हमारा जो है लाइट नहीं जल रहा, क्योंकि यहाँ पे बैटरी जो सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्विच जो है खुला है, यहाँ पे बोल देते हैं खुला परिपथ, खुला परिपथ, खुला परिपथ। कोई दिक्कत है? बंद परिपथ, खुला परिपथ, इससे आपके क्वेश्चंस नहीं बनते, इसलिए हटाइए। बाकी आपको समझाने के लिए बता दिए, जो पूरा पूरी बंद रहेगा, लाइट जलते रहेगा, समझिएगा बंद परिपथ है तभी तो लाइट चल रहा है। खुला परिपथ मतलब कि वहाँ पे कोई ना कोई चीज खुला हुआ रहेगा, या तो तार कटा रहे है ना, या तो तार कटा रहे कहीं पर, या फिर स्विच ही ओपन रहे, तो हमारा हो जाएगा वो खुला परिपथ। ठीक ना? चलिए अब अगला देखिए बाबू, अगला हमारे पास है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अब हमारा अगला है विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा, है ना। विद्युत धारा की मात्रक की परिभाषा हमको देना, ये आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे देखिए आप सभी को बता रहे थे हम विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा, ठीक ना। ये आपसे जो है 2 नंबर में कभी कभी जो है आपसे पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा की परिभाषा दे, है ना। तो यहाँ से देखिए आपको परिभाषा कैसे देना, सबसे पहले तो इसका देखिए आप फॉर्मूला लिखिए कि विद्युत धारा बराबर होता क्या था। आपको तो हम बताए था ना कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, होता है आवेश बटा समय होता है इसका, है ना। इसके पीछे जो हम आपको बता चुके हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। इसका देखिए परिभाषा देना, यही हमको देना है ना। तो इसका देखिए लिखिएगा यहाँ से, लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा देना है, इसलिए ये मात्रक नहीं है, ये मात्रक नहीं है। इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, ये हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक हो गया एम्पियर। और आवेश का क्या हो जाता है, आवेश का हो जाता है कूलॉम, आवेश का हो जाता है हमारा कूलॉम हो जाता है, और समय का क्या हो जाता है सेकंड होता है। ऐसा ही मात्रक, सभी का ऐसा ही मात्रक हम लिखेंगे, और इसको जो हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग सी से, और एम्पियर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसका परिभाषा लिखेंगे, देखिए कि किसी विद्युत देखिए विद्युत देखिए इस तरह से लिखिएगा, यहाँ पे इस तरह से हो जाता है, समझिएगा आप लोग, ठीक ना। किसी विद्युत तार में 1 सेकंड में, ठीक ना, 1 कूलम, देखिए यहाँ पे 1 आप लगा दीजिए, 1 और 1, ठीक ना। तो 1 सेकंड में, ठीक ना, बोला जा रहा है क्या, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश के प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर मतलब हम आपको बताया था कि बटा में समय होता है, जो कि यहाँ पे है। प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं, यानी कि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश की प्रवाह को दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। यही है देखिए इसके विद्युत धारा की मात्रक की परिभाषा। यहाँ से हमसे विद्युत धारा का परिभाषा नहीं पूछा जा रहा था, इसके मात्रक की पूछा जा रहा था। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसका मतलब हमको 1 एम्पियर की परिभाषा बतलाना था। आपसे डायरेक्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा दे, 1 एम्पियर है ना, 1 एम्पियर की परिभाषा बताएं या परिभाषा दे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा परिभाषा दे, ठीक ना। तो ये वाला पूछे आपसे या फिर ये वाला पूछे, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। पहले आपको ये वाला लिख लीजिएगा, ये वाला आप लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है आप ये वाला नीचे में परिभाषा दे दीजिएगा, तो आपको जो है 2 नंबर दे देगा। क्योंकि देखिए 2 नंबर में पूछा जाता है और आप इतना छोटा सा आंसर लिखिएगा तो फिर देखो मतलब थोड़ा सा कुछ उस पर निगेटिव भाव जा सकता है ना। लेकिन इसमें निगेटिव भाव वाला भी बात नहीं है, क्योंकि ये इसका परिभाषा यही होता है, इसको खींच के लंबा जबरदस्ती थोड़ा ना करना है ना। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारे पास देखिए, अगला हमारे पास देखिए यहाँ पे नोट में कुछ लिखे हुए हैं, ये याद रखिएगा। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा चुका है ना, और इस बार भी पूछा जाएगा, और हर एक बार जब भी एग्जाम होगा तब जो है आपसे ये जो है पूछा जा सकता है। याद रखिएगा हमारे घरों में जैसे ये जो बिजली जो आ रही है, देख रहे हैं आप, लाइट वगैरह सब देख रहे हैं, और आपके घर में भी ये जो 4 तार वाला जो लाइन जो जाता है ना, 4 तार वाला जो लाइन जो जाता है, ये देखिए 4 तार वाला जो आपका घर में लाइन जो जाता है, उसमें 220 वोल्ट की धारा होती है, 220 वोल्ट की धारा होती है। और कौन सी धारा होती है, तो याद रखिएगा प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो याद रखिएगा 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा, एक प्रत्यावर्ती धारा होता है, एक दिष्ट धारा होता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखिए, है ना, कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमसे अगला देखिए पूछा जा रहा है, अगला देखिए क्या है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, ठीक ना। हमसे ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जो ये डायरेक्ट जो आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे चलिए इसको निकाल के हम बताते हैं कितना होता है। सबसे पहले तो याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन में
1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। आप जो इसको याद रखिएगा, ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 होता है। अब हमसे देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता कितना आवेश है, जो यहाँ पे हमको मालूम है कि 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये आपसे बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है और पूछते रहता है, इसलिए इसको याद रखना, ठीक ना। अब यहाँ पे हमको निकालना है क्या, एक कूलम में कितना होता है, एक कूलम में कितना होता है, यानी एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है हमको जो निकालना है, ठीक ना। कितना इलेक्ट्रॉन होता है हमको जो निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। इससे देखिए एक फॉर्मूला होता है जिससे जो ये निकाला जाता है, Q बराबर, इसका फॉर्मूला होता है N। Q बराबर होता है N। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे Q क्या है, तो Q याद रखिएगा आवेश है। यहाँ पे Q क्या है, आवेश है हमारा N। N क्या है, N है संख्या, हमारा N हो गया संख्या। उसके बाद E हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, E हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, E मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रॉनों की हमको संख्या निकालना है, यानी N हमको निकालना है। तो N बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं Q बटे E आ जाएगा, Q बटे E। और यहाँ से देखिए N बराबर आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ना, Q N बराबर हो जाएगा N बराबर Q। Q हमको कितना देगा, Q कहने का मतलब आवेश। आवेश हमको कितना दिया हुआ, देखिए एक कूलम आवेश, तो यानी कि आवेश हमको कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, एक कूलम दिया हुआ है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा एक। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना था, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम ना। तो यहाँ से लिखेंगे 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इसको सोल्व करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 10 आएगा, तो दशमलव हटाएंगे ऊपर में 10 आएगा, नीचे में बच जाएगा 16। और गुने देखिए ये 10 के पावर माइनस 19 नीचे में है ना, तो पावर में इसका माइनस में है ना, लेकिन जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस जो पावर है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 10 के पावर 19 बचेगा, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि 10 के पावर 2 है, 10 के पावर क्या 2 है, इसका मतलब कि इसमें 2 को 10 है, 2 को 10 है। अगर 10 के पावर 3 है, इसका मतलब कि 3 को 10 है, इसमें 3 को 10 है इसमें, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 के पावर 19 है, इसका मतलब है इसमें जो 10 की संख्या वो कितना है, 19 को है ना। तो क्या करते हैं हम इसको इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि n बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ से n बराबर आ जाएगा, एक मिनट, n बराबर आ जाएगा ये 10 गुने, और इससे एक 10 निकाल लेते हैं तो 10, और गुने में यहाँ पे आ जाएगा 10 के पावर 18 बच जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा हमारा 16, है ना। अब इसको गुना कीजिएगा, 10 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 में जब आप गुना करते हैं इसको तो आ जाएगा यहाँ पे 100, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 100, ये आ गया 100। और गुने में हो जाएगा इधर 10 के पावर आपका आ जाएगा 18, और बटे में नीचे है 16। अब 16 से आप 100 में भागा दीजिए, कितना आएगा, देखिए 16 से अगर आप 10 में भागा दीजिएगा, सॉरी 100 में भागा दीजिएगा तो 16 बचे आ जाएगा आपको 80, 6 मारते भी लगेगा, है ना, 6 36 के 6 हाथ में बचा आ जाएगा 3, 6 और 3 आ जाएगा 9। तो यहाँ से बचेगा आपका 4, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, पॉइंट बैठाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ से लगेगा 16 दूनी 32, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, पॉइंट बैठा हुआ 0 लेंगे तो 5 यहाँ पे एक बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि जब 16 से 100 में भागा देंगे तो 6.25 आएगा। इसका मतलब कि अगर हम इससे इसको काटे हैं तो क्या आ जाएगा 6.25, और इधर में है 10 के पावर 18 है, ये देखिए आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ही आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गया। हमसे यही पूछा जा रहा था कि एक कूलम आवेश में, यानी एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18, ठीक है ना। ये दोनों बात आप याद रखिएगा, दोनों जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, और पूछेगा एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखिएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18, ये हो गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अब हमारा अगला टॉपिक। देखिए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में तो कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपसे जो है पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 क्वेश्चंस इस तरह का न्यूमेरिकल रहता ही है, इसलिए इसको याद रखिएगा। देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस बोल क्या रहा है, बोला जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ, परिपथ मतलब तो आपको हम बता देते कि जितना वायर वगैरह है, बल्ब जुड़ा है, बोर्ड वगैरह, उस सभी को मिला के हम लोग परिपथ उसको बोल देते हैं। तो यही बोला जा रहा है किसी विद्युत परिपथ में 5 मिनट, समय कितना लिया जा रहा है 5 मिनट, t बराबर हो गया 5 मिनट, ठीक ना। समय लिया जा रहा है 5 मिनट में 600 कूलम आवेश, आवेश का मतलब Q कितना है, तो 600 है, 600 हो जाएगा कूलम, हो जाएगा कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा का मान होगा, विद्युत धारा करने का मतलब हमसे I जो है
पूछा जा रहा है आई कितना होगा हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप ध्यान दिए होंगे, यहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे तो सभी का जो एस आई जो मात्रक होता है, देखिए यहाँ पे ही देखिए ये चीज, एक मिनट, ये आप देख रहे हैं कि समय क्या चीज में होता है सेकेंड में, और कूलम जो होता है ये आवेश कूलम में होता है। तो यहाँ पे कूलम में आवेश जो हमको कूलम में दिया हुआ है, आवेश जो देखिए कूलम में दिया हुआ, लेकिन समय जो हमको मिनट में दिया हुआ इसको हमको सेकंड में चेंज करना है। तो चेंज करेंगे, देखिए 5 और गुने में 60 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6 × 5 = 30 यानी कि 300 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 300 सेकेंड हो गया, ठीक है। देखिए टी बराबर आ गया 300 सेकेंड और क्यू आ गया हमारा 600 दिया हुआ था कूलम, और आई हमको निकालना था, आई बराबर फॉर्मूला लगा दिया, आई बराबर क्या होता है क्यू बटे होता है टी, आई बराबर होता है क्यू बटे टी। तो आई बराबर देखिए क्यू कितना आपका, क्यू है देखिए 600 और बटे में समय कितना है आपका 300, तो ये आ जाएगा आपका 300। इसको जब आप काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो ये 2 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर, क्योंकि ये क्या है धारा है, धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। एक और होता है इसका ऐसा मात्रक C/S होता है ना, दोनों को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए था क्वेश्चन आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, यहाँ पे बोला जा रहा क्वेश्चन देखिए कि किसी विद्युत परिपथ में 5 मिनट में 0.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है, तो आवेशों का परिमाण कितना होगा। इस बार देखिए हमसे आवेशों पूछा जा रहा है, मतलब कि हमसे जो है क्यू पूछा जा रहा है। तो क्या क्या दिया हुआ वो पहले आप लिखिए, यहाँ से हल लिखिएगा। ऐसे तो 2 नंबर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है आ जाए, तो बनाइए कैसे। देखिए जो दिया हुआ है T बराबर आपको दिया हुआ 5 मिनट है ना, और आपको क्या दिया हुआ 0.2 एम्पियर, यानी ए दिया हुआ कितना, ए दिया हुआ आपको 0.2 सॉरी ए नहीं आई आपको दिया हुआ 0.2 एम्पियर दिया हुआ आपको, ठीक ना 0.2 एम्पियर। और आपसे पूछा जा रहा है आवेश पूछा जा रहा है, यानी कि क्यू आपसे पूछा जा रहा है कि क्यू कितना होगा। तो बस वही फॉर्मूला लगाइए, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी पहले आप लिख लीजिए यहाँ से आई बराबर हो जाएगा क्यू बटे टी, आई बराबर क्यू बटे टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू बराबर यहाँ से हो जाएगा, ये दोनों गुणा कर देंगे तो आई टी हो जाएगा। आई आपको दिया हुआ कितना 0.2 गुने, और टी दिया हुआ देखिए 5 मिनट। इसको पहले तो आप सेकंड में चेंज कीजिए, तो 5 गुने आ जाएगा यहाँ से 60 और गुना कर देंगे तो आ जाएगा 300, ये आ जाएगा सेकंड में हमारा परिवर्तित हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 300, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे कि ये देखिए पॉइंट है, पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे में 10 आएगा कि नहीं। अब ये से ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60, और ये क्यू का ऐसा मात्रक क्या होता है कूलम, यानी कि ये आ जाएगा 60 कूलम। ये इसका आंसर हो गया ना, समझ में आया। चलिए ये हो गया। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है ना, तो अगला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, इसको भी देख लेते हैं कि विद्युत के स्रोत है, विद्युत के स्रोत यानी कि किस किस चीज़ से जो हम लोग को जो है करंट जो है मिलता है। तो देखिए याद रखिएगा, हो गया हमारा शुष्क सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, ठीक ना, और बैटरी हो गया, ठीक है, और डायनेमो जिसको हम लोग बोलते हैं जनित्र, डायनेमो यानी जिसको हम लोग बोलते हैं जनित्र बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें से जो हमको जो है मतलब कि विद्युत मिलता है। तो याद रखिएगा विद्युत के स्रोत आपसे पूछे तो ये चीज़ें यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना, उत्तर हो जाएगा इसका। शुष्क सेल हो गया, फिर बैटरी हो गया, डायनेमो जिसको हम लोग जनित्र भी बोलते हैं। अब देखिए ये चीज़ जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए देखिए स्टार लगा हुआ है कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या है, तो इसका नाम देखिए आमीटर है। इसका क्या है, आमीटर। पूछेगा आपसे कि विद्युत धारा को किस चीज़ से मापा जाता है, तो याद रखिएगा आमीटर से, ठीक ना, याद रखिएगा आमीटर से। आमीटर का देखिए आपसे अगर चिन्ह भी पूछा जाए, आमीटर से आपका अगर चिन्ह भी पूछा जाए तो इस तरह से होता है, देखिए ये प्लस और माइनस, ये होता है आमीटर का चिन्ह होता है। चिन्ह वाला भी बताएंगे, बहुत सारा चीज़ था, लेकिन अभी यहाँ पे एक ही बार में नहीं हो पाएगा, है ना, हम लोग करेंगे। अब अगला इसका लेक्चर आएगा, लेक्चर 2। यहाँ से देखिए चिन्ह वाले में हम लोग सब चीज़ के बारे में देखेंगे कि किसका क्या होता है, ठीक है। देखिए एमीटर, देखिए यहाँ पे है ना, एमीटर का देखिए इस तरह से चिन्ह होता है। हम लोग सब एक एक करके देखेंगे, लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब इसका आएगा लेक्चर 2। देखिए यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना, विभव और विभवांतर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा आएगा लेक्चर 2 में, लेकिन यहाँ पे लेक्चर 1 जो है बहुत छोटा वीडियो हो गया, ठीक ना, लगभग शायद 30-35 मिनट हो गया, है ना। चलिए
तो आप लोग इसको शेयर जल्दी जल्दी से कर दीजिए सभी जगह, क्योंकि देखिए जैसे आप लोग पढ़े हैं वैसे तो सबको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए ना। तो इसको शेयर कीजिए जल्दी से। और दूसरी बात कि आपको अगर चैनल पे हैं और पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से कीजिए, और जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक ना। चलिए बाकी आप लोग देखिए इस वीडियो को स्टेटस जरूर लगाया कीजिए, जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं स्टेटस लगा दीजिए ताकि सभी बच्चे जो है उसको देख ले, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।